दोस्तों, हमने अक्सर अली बाबा और 40 चोर के बारे में सुना है। खुलजा सिमसिम भी सुना है। पर क्या हम जानते हैं कि अली बाबा और 40 चोर की असली कहानी क्या है? तो चलिए आज जानते हैं क्या है कहानी अली बाबा और 40 चोरों की। ये कहानी अब्बासी काल के दौरान बगदाद की है। अली बाबा और उनके बड़े भाई कासिम एक व्यापारी के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद लालची कासिम एक अमीर महिला से विवाह कर लेता है और अपने पिता के व्यापार को हड़प कर संपन्न हो जाता है। वहीं अली बाबा एक गरीब महिला से विवाह करते हैं और लकड़हारे का काम करके अपना जीवन यापन करने लगते हैं। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं। तभी वो वहाँ 40 डाकुओं के एक समूह को देखते हैं जो एक गुफा में अपने खजाने को छिपाते हैं। वो देखते हैं कि गुफा का मुंह जादू के शब्दों से खुलता और बंद होता है। जैसे ही वो बोलते हैं खुल जा सिम सिम, ऐसा कहने पर गुफा खुल जाती है और बंद हो जा सिम सिम कहने पर फिर से बंद हो जाती है। जब वो चोर चले जाते हैं तो अली बाबा खुद गुफा में प्रवेश करते हैं और वहाँ से कुछ सोने के सिक्के लेकर घर चले जाते हैं। अली बाबा अपने इस नए खजाने को तोलने के लिए अपनी भाभी से तराजू मांगते हैं, लेकिन उनकी भाभी ये जानने के लिए कि अली बाबा आखिर कौन सी चीज़ तोलने जा रहे हैं, तराजू में मोम का एक टुकड़ा चुपके से चिपका देती है। जब तराजू उसके पास लौट कर आता है तो उस पर एक सोने का सिक्का चिपका होता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और ये बात अपने लालची पति कासिम को बताती है। कासिम जबरन अली से गुफा का रहस्य उगलवा लेता है। फिर कासिम खुद गुफा में जाता है और खुलजा सिमसिम कहकर अंदर प्रवेश कर लेता है। लेकिन अंदर पहुंचकर जब वो खजाना देखता है तो अत्यधिक लालच और उत्तेजना में वो बाहर निकलने के लिए जादुई शब्द भूल जाता है। वो चोर उसे वहीं पकड़ लेते हैं और उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े गुफा के प्रवेश द्वार पर टांग देते हैं ताकि दूसरों को चेतावनी मिल सके। जब कासिम वापस नहीं लौटता तो अली बाबा उसे ढूंढने गुफा में जाते हैं और वहाँ उसके कटे हुए शरीर को देखकर दंग रह जाते हैं। वो चुपचाप उसका शरीर वापस घर ले जाते हैं। वो कासिम के घर की समझदार और वफादार दासी मरजाना से कहते हैं कि वो लोगों को यकीन दिलाए कि कासिम की मौत स्वाभाविक रूप से हुई है। मरजाना सबसे पहले एक हकीम से दवाइयाँ खरीदती है और उसे बताती है कि कासिम गंभीर रूप से बीमार है। फिर वो बाबा मुस्तफ़ा नामक एक बूढ़े दर्जी को ढूंढती है, उसे पैसे देती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे कासिम के घर ले जाती है। दर्जी वहाँ रात भर कासिम के शरीर के टुकड़ों को सिलकर जोड़ देता है ताकि कोई शक न करे। फिर अली बाबा और उसके परिवार वाले कासिम का उचित अंतिम संस्कार कर देते हैं। जब डाकू ये देखते हैं कि शरीर गायब है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई और भी उनके रहस्य को जानता है। वे उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक डाकू शहर आता है और बाबा मुस्तफ़ा से बात करता है, जो कहते हैं कि उसने अभी हाल ही में एक मरे हुए आदमी का शरीर जोड़ा है। डाकू समझ जाता है कि ये वो आदमी है जिसे उन्होंने मारा था। वो बाबा मुस्तफ़ा से कहता है कि उसे उस घर तक ले चले। फिर से उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और वो उसी रास्ते से चलकर अली बाबा के घर पहुंचता है। चोर उस घर के दरवाजे पर एक निशान बना देता है ताकि बाकी चोर रात को आकर उस घर के सभी लोगों को मार सकें। लेकिन मरजाना ये सब देख लेती है। वो समझ जाती है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। वो पूरे मोहल्ले के सभी दरवाजों पर वैसा ही निशान बना देती है। जब चोर रात को आता है तो सही घर पहचान नहीं पाता और उसका सरदार उस चोर को मार देता है जिसने निशान बनाया था। अगले दिन एक और चोर बाबा मुस्तफ़ा से मिलता है और फिर से कोशिश करता है। इस बार वो अली बाबा के घर की सीढ़ी से एक टुकड़ा काट लेता है, लेकिन मरजाना फिर चालाकी दिखाती है। वो आसपास के सभी घरों की सीढ़ियों से वैसे ही टुकड़े निकाल देती है। जब चोर फिर से घर पहचान नहीं पाता तो वो भी मारा जाता है। अब सरदार खुद घर की पहचान करता है और सारी बातें याद कर लेता है। फिर वो तेल के व्यापारी के रूप में अली बाबा के घर जाता है और अपने साथ
38 तेल के घड़े लाता है। एक में तेल होता है और बाकी सभी में चोर छिपे होते हैं। योजना ये होती है कि रात को अली बाबा के सो जाने पर सभी चोर बाहर निकलकर उसे मार देंगे। लेकिन मर्जाना इस योजना को भी विफल कर देती है। वो चुपचाप जाकर गर्म तेल उबालती है और एक एक करके सभी घड़ों में डाल देती है। सारे चोर जलकर मर जाते हैं। जब सरदार उन्हें जगाने जाता है तो वो उनकी मौत देखकर भाग जाता है। कुछ समय बाद वो डाकू सरदार एक व्यापारी बनकर शहर में बस जाता है और अली बाबा के बेटे से दोस्ती कर लेता है, जो अब कासिम के व्यवसाय को संभाल रहा होता है। एक दिन वो व्यापारी अली बाबा के घर रात्रि भोज पर आता है। मर्जाना उसे पहचान जाती है। वो एक नृत्य प्रस्तुत करती है जिसमें उसके हाथ में एक खंजर होता है और जैसे ही चोर असावधान होता है वो खंजर उसके सीने में घोंप देती है। शुरुआत में अली बाबा बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन जब उन्हें सच का पता चलता है तो वो मर्जाना को उसकी वफादारी और साहस के लिए मुक्त कर देते हैं और उसका विवाह अपने बेटे से करवा देते हैं। अब केवल अली बाबा ही उस गुफा और उस खजाने के रहस्य को जानते हैं। तो ये थी कहानी अली बाबा और 40 चोरों की।